गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपका भी ड्रीम है इंडिया के टॉप कॉलेज से एमसीए करने का, और आपने भी निमसेट और सीयूटी जैसे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे ये सेशंस को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि मैं इस सेशन में ना सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न बताता हूं, बल्कि कैसे उसको इजीएस्ट वे में हम लोग सॉल्व करना है वो भी सीखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आपको पूछा गया है निमसेट 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फोकस ऑफ द पाराबोला, और ये है उस पाराबोला का इक्वेशन। हम जानते हैं कि पाराबोला के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको बेसिक जानना जरूरी है, आप चूंकि जान भी चुके होंगे। तो हमें बताना है कि कौन सा इस पाराबोला का कौन सा क्या होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट होगा। तो उसे सॉल्व करने के लिए जो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना होगा। तो आप अगर पाराबोला को देख पा रहे होंगे इस इक्वेशन को, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ये जो पाराबोला है या तो लेफ्ट साइड है या तो राइट साइड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाराबोला का क्या होता है, y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। अगर इस इक्वेशन को देखें, अगर इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो इजिली हम लोग h और k जो मेरा है वही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख के कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, सिंपल अलजेब्रा है, 4y स्क्वायर। ठीक है ना, 4y स्क्वायर कह सकते हैं क्या होता है, 2y का होल स्क्वायर। अब देखते हैं y वाला कहाँ पे है, तो यहाँ है। ठीक है, माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई ब्रेक होता है तो क्या क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मिल गया माइनस 2a। ए हम जानते हैं a यही होगा, और b क्या होगा, b डिसाइड करेगा ये। हम देख रहे हैं 2 टू 4 माइनस 4 हो चुका है, लेकिन माइनस 20 है। सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, तब जाकर के ये इसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे a तो पता था, b भी मालूम चल गया। अब क्या होता है, कंप्लीट करने के लिए b स्क्वायर भी चाहिए, लेकिन चूंकि हमने इसको खुद से ऐड किया है तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी कर देंगे। ठीक है, और क्या क्या है, प्लस 12x एंड प्लस 67 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, 2y माइनस 5y का होल स्क्वायर, ये आ गया इस फॉर्म में। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर क्या चला गया, माइनस 12x माइनस 67 एंड प्लस 25। ठीक है, जब हम लोग यहां सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए k का जो वैल्यू है वो क्या निकलेगा, 5/2 निकलेगा। अब देखते हैं कि 5/2 कहां पे, तो हम देख रहे हैं यहां भी 5/2 नहीं है, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जहां पर 5/2 है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा x को बिना निकाले ही मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमने लगा दिया आंसर नंबर सी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। एसेंट्रिसिटी पूछा है, एसेंट्रिसिटी क्या होगा एलिप्स का, विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन इज 1/3। एक कंपोनेंट होता है एसेंट्रिसिटी, एलिप्स और हाइपरबोला दोनों का, पैराबोला का भी होता है लेकिन पैराबोला का 1 होता है। इफ वन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस इज x इज इक्वल टू 9, देन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज। ठीक है, इतने हिंट्स दिए हुए क्वेश्चन में कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहला बात कि एक डायरेक्ट्रिस कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू 9 दिया हुआ है। पहले यहां से आपको दो चीज मालूम चल जाएगा। पहला चीज ये मालूम चलेगा कि जो ये पाराबोला है वो आपको इस तरह का है। ठीक है, ये पाराबोला है, और x इक्वल टू 9 मतलब क्या, इस लाइन का मुझे पता है कि एलिप्स के दो होते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से जरूर कीजिएगा अगर आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो एक डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 9। अब ये x इक्वल टू 9 है, इसका मतलब ये हुआ कि पाराबोला आपका इस तरह का ही है। ठीक है, लेकिन अगर वर्टिकल पाराबोला होता, ठीक है, तो आपका जो वर्टिसेस है वो इस तरह का रहता, तो y इक्वल टू के फॉर्म में रहता। ठीक है ना, लेकिन जो क्लियर कर दिया है कि ये इस फॉर्म में है। तो इसमें होता क्या है, इसमें मेजर एक्सिस ये और माइनर एक्सिस ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा b। ये क्लियर है, यहां से भी देख सकते हैं a मेरा हमेशा b से बड़ा होगा। अब आपको उसको हटा देना है जो a b से छोटा है। ठीक है, तो a b छोटा कहाँ, देखिए 72, अगर यहाँ पे हम लोग 72, यहाँ भी 72 लाएंगे, इसको 1 करके, हम चूंकि इस फॉर्म में ला रहे हैं इसको, तो 9 यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ 9 है, जा रहा है। हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर छोटा आ रहा है, b स्क्वायर बड़ा आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब इस ऑप्शन को देख करके हमको एक चीज तो मालूम चल गया कि ई बड़ा है, मतलब नीचे वाला छोटा आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए आप यहाँ पे सी नंबर भी देखिए, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 72 जब यहाँ पर
ऑप्शंस मैंने यहाँ गलत लिखा है, यहाँ 56 होगा, यहाँ भी 56 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है 56 और यहाँ भी 56, ठीक है। यहाँ 7, यहाँ पे 8, देखिए ए स्क्वायर छोटा आ गया और बी स्क्वायर बड़ा आ गया। ऑप्शन नंबर सी को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बारी है ऑप्शन नंबर बी एंड डी का, या तो ऑप्शन बी सही होगा या डी सही होगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। अब वो कैसे मालूम चलेगा, तो ये में जो मेरा हथियार दिया हुआ है एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/3, यही वहां पे काम आएगा, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रूट अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है। ये कब होता है, जब मेरा ए बी से बड़ा रहे, लेकिन जब बी ए से बड़ा रहे तो ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बस यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, चूंकि बी और डी ही मेरे पास ऑप्शन है, तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72 नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा नीचे में 8, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है ए स्क्वायर का, ये वैल्यू है बी स्क्वायर का, मेरे पास दो ही ऑप्शन है। चलिए हम डी वाला ही चेक करते हैं। ए स्क्वायर मेरा क्या है 8 है और बी स्क्वायर क्या है मेरा 7 है, ठीक है। और ए मेरा क्या है, ए रूट 8 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 1/3 आना चाहिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे में √3 नहीं आ पाया, तो ये ऑप्शन डी नंबर नहीं होगा। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं ए सी डी नहीं हुआ, तो 4 में से तो एक और सही होना ही है, निम्नलिखित क्वेश्चन है, तो नहीं होगा तो नंबर सबको मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि संतुष्टि के लिए आपको चेक भी करना जरूरी है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 और बी स्क्वायर इक्वल टू 8 का रूट और ए इज इक्वल टू √9, 1/3 बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, बी सही हो गया। ये क्वेश्चन आपको एल्जेब्रा का कहता है, क्या क्वेश्चन में, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक एल्जेब्रा है, आप जितना जल्दी समझ पाइएगा उतना जल्दी बना पाइएगा। तो सिंपल सा बात है, समझ में नहीं आए पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए इसको और सॉल्व कीजिए, तो एलसीएम ए बी सी आएगा। आप जान रहे हैं आप बी सी छोड़ के बचेगा क्या ऊपर में, ए क्यूब, और चूंकि सिमेट्रिक फॉर्म में है तो ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखने के बाद मेरे माइंड में एक फॉर्मूला याद आ रहा है, जो कि 9th 10th में जनरली पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। होता क्या है, ए प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इसी का वैल्यू 0 है, ठीक है, फॉर्मूला का एक पार्ट ये भी है जो बताने जा रहा हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डायरेक्ट 3abc, ठीक है ना। इसका मतलब यह फॉर्मूला क्या कहता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू -3abc, सॉरी माइनस नहीं प्लस 3abc, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ऊपर में 3abc और नीचे में abc, ये कट गया, आंसर क्या बचा, ओनली 3। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व किया जाए उसको देखने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें। थैंक यू।